जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्दों की जो परिभाषा और पहचानने के नियम और ट्रिक के साथ हम इनको पहचानेंगे। यानी कि अगले 1 मिनट में अगर आप वीडियो 1 मिनट तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो पूरा क्यों देखना है। क्योंकि जो है वर्तमान में चल रही पटवारी परीक्षा में जो है तत्सम तद्भव से हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, हर पेपर में। और आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं पीईबी के द्वारा कराने वाले हैं, उन सभी पेपरों में जो है तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने वो तत्सम तद्भव कभी पढ़ा ही है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका 90% सही होने के चांसेस रहेंगे। कितने परसेंट? 90%, क्योंकि 10% के बीच में कुछ अपवाद आ जाते हैं। ठीक है, तो 90% इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी हो जाएगी कि आप अगर तत्सम को छांटेंगे तो वो आपका सही होगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव को समझ लेते हैं, होते क्या हैं, इनकी परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इनके पहचानने के नियमों को भी पढ़ेंगे। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले देखिए तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो देखिए तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तत् एक सम। तत् का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, तत् का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, और सम का अर्थ होता है समान। यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे संस्कृत में शब्द थे, वो संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। तो संस्कृत के शब्दों को ज्यों को त्यों हमने अपनी भाषा में यानी कि हिंदी में ले लिया है, उन शब्दों को कहते हैं तत्सम। ठीक है, बिना परिवर्तन के उनको कहा जाता है तत्सम। और इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये होते हैं तत्सम। यानी कि संस्कृत से ज्यों के त्यों अगर अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिए शब्द हैं तो वो तत्सम है। इसके बाद तद्भव क्या होते हैं? तो देखिए समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण हम आगे इनके समझेंगे। यानी कि जो तत्सम यानी कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं हिंदी में उनको कहते हैं तत्सम, और जो परिवर्तन के साथ प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में उनको कहते हैं तद्भव, यानी जो थोड़े बहुत बदल गए हैं। अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियमों के बारे में। तो सबसे जो पहला नियम है हमारा तत्सम और तद्भव को पहचानने का, वो ये है कि तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। कौन से छा? छतरी वाला छा भी आप इसको कहते हैं। ये जो वर्णमाला में है संयुक्त अक्षरों के अंतर्गत आता है। तो तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे या तो खा या छा का शब्द का प्रयोग होता है। तो यानी अगर आपको छा मिल जाए तो 90% चांस हैं कि वो शब्द जो है आपका तत्सम ही होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इस नियम के लिए। देखिए जैसे कि अंगरक्षक छा है, अंगरखा खा है, अक्षत तत्सम शब्द है, ये छा है, तद्भव शब्द है। अक्षर तत्सम शब्द है, आखर तद्भव शब्द है। कुक्षी तत्सम शब्द है, कोख तद्भव शब्द है। इक्षु तत्सम शब्द है, ईख तद्भव शब्द है। यानी कि जिन शब्दों में आपको छा देखने को मिले 90% चांस बनते हैं कि वो शब्द किसका होगा? तत्सम का होगा। ठीक है, इसके बाद और भी उदाहरण देखिए, जैसे ईर्ष्या हो गया, इष्ट का हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं तत्सम शब्दों में। नंबर 2 जो नियम है, तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। स्रा की जहाँ भी मात्रा मिले, यहाँ 2 आपने देखिए स्रा के भी आपको 2 उदाहरण जे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी हमने सम्मिलित कर रखे हैं। जैसे कि अश्रु, अश्रु अश्रु जो है कैसा शब्द है? अश्रु है आपका तत्सम शब्द, और आंसू है आपका तद्भव शब्द। आश्रय स्रा है ना इसमें, तो आश्रय भी तत्सम शब्द है और आश्रय आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पर हमने 2 नियम डिस्कस कर लिए हैं। पहला याद कीजिए, अगर छा है तो भी तत्सम है, अगर स्रा है तो भी तत्सम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। देखिए तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है। कौन सा सा? 3 सा होते हैं, बताइए ये वाला कौन सा सा है? जी हाँ, तो आप कहेंगे सा, सा, और तीसरा सा कौन सा होता है? सा। यानी ये कौन सा सा है? ये है आपका तालव्य सा, और ये है आपका मूर्धन्य सा, और ये है आपका दंती सा। यानी कि तत्सम शब्दों में तालव्य सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में दंती सा का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण नीचे समझेंगे। देखिए जैसे कि आशीष, यहाँ पर देख सकते हैं आशीष में आपको मिल जाएगा कौन सा? तालव्य सा, और यहाँ पर दंती सा उसकी जगह प्रयोग किया गया है। यशोदा कौन सा सा है? तालव्य सा, और जसोदा दंती सा,
स्याली, इसमें भी आपको तालब्य सा मिलेगा, और इसमें साली दंती सा, इसमें भी आपका संयम वाला सा, और इसमें भी दंती सा। यानी कि अगर आपको 3 नियम हो चुके हैं, छा, स्रा और कौन सा सा, तालब्य सा मिल जाए तो शब्द तत्सम होने का जो है चांस ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रयोग की ओर। जो अगला नियम है हमारा, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है, यानी द्वितीय सा जो होता है उसको आप कहते हैं कौन सा सा, वो था तालब्य सा। और अगर मूर्धन्य सा भी है तो भी चांस बनते हैं कि शब्द तत्सम होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए आषाढ़, आषाढ़ में आपका कौन सा सा है, आपका मूर्धन्य सा है, और इधर मूर्धन्य सा की जगह कौन सा सा बन गया, दंती सा। यानी कि अगर दंती सा मिल जाए तो वो ज़्यादातर चांस किसके हैं, वो आपके तद्भव शब्द होने के चांसेस हैं। और अगर आपको कौन सा तालब्य सा और मूर्धन्य सा, ये दोनों सा मिल जाएँ तो कौन सा होने के चांसेस हैं, तत्सम शब्द होने के ज़्यादा चांस हैं। जैसे कि पूस, एक महीना होता है हिंदी कैलेंडर में पूस, तो उसका बनता है पूस, पौष का बनता है पूस। तो यहाँ पर हम नियम नंबर 4 तक पहुँच चुके हैं। अब पहुँचते हैं हम नियम नंबर 5 की ओर। नियम नंबर 5 है, अगर री की मात्रा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। अगर आपको री की भी मात्रा का कहीं कहीं मिल जाए तो वहाँ पर भी आपको तत्सम शब्दों की प्रधानता होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं इसकी रकार भी लगी मिल जाए तो भी तत्सम शब्द होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि चित्रक या ग्रह, इनमें भी जो है मात्राएं लगी हैं। जैसे कि मृत, तो इसमें भी तत्सम शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है या रा की मात्रा का प्रयोग होता है। अभी अभी बताया, जैसे कि रकार भी लगी मिल जाए तो वहाँ पर भी आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे कि अर्पण और आम्र, और भी कई शब्द होते हैं। तत्सम तद्भव का जो है शब्द भंडार इतना बड़ा है कि आप कभी भी पूरे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मूल नियमों को पढ़ लीजिए, इनको फॉलो कीजिए, आपके सारे जो है आंसर सही होंगे। इसके बाद नियम नंबर 7 है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। कैसे समझेंगे, देखिए, वा यानी कि ये तत्सम है, बंदर यानी ये तद्भव है, वज्रा यानी कि ये तत्सम है, और बा बकरी का यानी बजरंग यानी कि ये कैसा है, तद्भव है। वणक वा है तो यानी तत्सम है, बनिया तद्भव है, वत्स तत्सम, बच्चा तद्भव, और देखिए और वत्स तत्सम, बछड़ा तद्भव, वधू तत्सम, बहू तद्भव। तो यानी कि अगर वा आपको देखने को मिले तो तत्सम और बा बकरी का देखने को मिले तो तद्भव। अभी और भी है नीचे, देखिए बट यानी बड़, वृद्ध वा वजन का है, इसमें बुढ़ा, इसमें वर यात्रा, इसमें बारात, सीधे कह सकते हैं वा और वा। अगर वा वजन का है तो तत्सम, और वा बकरी का है तो तद्भव। ठीक है, नियम नंबर हम 7 की ओर पहुंच चुके हैं। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस सारी PDF की लिंक डाल दी है, उसमें आप डाउनलोड करके नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं, नियम उसमें नहीं होंगे, उसमें केवल उदाहरण होंगे आपको, तो उदाहरण की आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने कितने नियम पढ़े, 7 नियम पढ़े हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करके जाइएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। यानी अगर देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था अगर छा है तो तत्सम शब्द होगा। दूसरा नियम पढ़ा था अगर स्रा है तो तत्सम शब्द होगा। अगर सा है तालब्य सा तो भी तत्सम शब्द होगा। अगर मूर्धन्य सा है तो भी तत्सम शब्द होगा। इसके बाद अगर री की मात्रा है तो भी तत्सम शब्द होगा। अगर रा की रकार है तो भी तत्सम शब्द होगा। इसके बाद लास्ट नियम पढ़ा था, नियम नंबर 7, अगर वा है तो तत्सम होगा, अगर बा है तो तद्भव होगा। इस प्रकार से आप तत्सम और तद्भव को छांट सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बाद इसको एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और जो है PDF जो दी जा रही है उससे प्रैक्टिस कर लें, और जो भी बुक्स आपके पास है उसमें प्रैक्टिस कर लें, और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।